नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा बाथम। मुंबई में मीट बैन पर महाभारत बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि शिवसेना ने आज मीट बैन को लेकर जैन समाज को धमकी दी है। अपने मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि जैन समाज मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर ना चले, वो अपने धर्म के नाम पर लोगों पर शाकाहार ना थोपे। उद्धव ने मीट बैन के लिए जैन समाज को जिम्मेदार ठहराया। जैन समाज के पर्युषण पर्व के दौरान मुंबई के कई इलाकों में मीट बिक्री पर बैन लगा है। इसका शिवसेना विरोध कर रही है। शिवसेना का यह कहना है कि पर्युषण पर्व पहले भी होता रहा है, लेकिन अब तक कभी मीट पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं की गई। फिर अब ऐसा क्या हो गया? उद्धव ने कहा कि बिजनेस सेक्टर में दबदबा रखने की वजह से जैन समाज को लगता है कि उनकी हर मांग मान ली जाएगी। प्रताप सरनायक जी, शिवसेना के एमएलए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, कुछ ही दिन पहले की बात है जब बीफ बैन का आपकी ही पार्टी ने समर्थन किया था। अब ऐसा क्या हो गया कि जब मीट पर बैन लगा है तो आपकी पार्टी को इतनी मिर्ची लग रही है कि मुखपत्र में तमाम बातें आपकी पार्टी ने लिख दी है? आपको तो पहले एक बात बता दें, हम लोग गो हत्या बंदी जो है वो हमारा एजेंडा है। गो हत्या बंदी का नारा हमारा ही है, हम हिंदुओं के साथ में हैं। मगर आजकल जैन समाज ने पर्युषण पर्व में मुंबई और ठाणे के साथ महाराष्ट्र के सभी महापालिकाओं में जो उनका 18 दिन का पर्व रहता है श्वेतंबर और दिगंबर जैन समाज का, उस दौरान भी यानी जो मछली है, अंडा है, बकरे के मटन है, मांस है, उसके ऊपर बैन करने की, पाबंदी लगाने की घोषणा की है। और जिस इलाके में उनकी वोट बैंक है भाजपा की, उस वोट बैंक होने के बावजूद वो ये कहना चाहते हैं कि इस दौरान कोई भी मांस मछली नहीं खाना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में मुंबई ठाणे इलाके में बहुत सारे जैन लोग हैं, इतने सालों तक उनको ये पाबंदी की जरूरत नहीं थी, आज ही जो वो लगा रहे। हमारा यही कहना है कि महाराष्ट्र में बहुत सालों से हम लोग सब जाति धर्म के लोग अच्छी तरह से रह रहे हैं। लेकिन कहना तो ठीक है, विरोध दर्ज कराना भी ठीक है प्रताप जी, लेकिन जिस तरह से भड़काऊ बातें लिखी गई हैं, आपको बता दें कि इसमें मुखपत्र में ये लिखा गया है कि अगर जैन समुदाय ऐसी मांग करेगा तो भगवान ही उन्हें बचा सकता है, उन्हें महाराष्ट्र में रहने का ही हक नहीं है। अब आपकी पार्टी ये तय करेगी कि महाराष्ट्र में किसे रहना चाहिए, किसे नहीं रहना चाहिए, किस तरह का मीट खाना चाहिए, किस तरह का मीट नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को भी रहना होगा तो महाराष्ट्र के कानून के तहत ही रहना होगा। कौन बनाएगा कानून? ये प्रताप जी, ये आपकी पार्टी तय करेगी। बंदी होनी चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं। मगर किसी एक धर्म अगर चाहेगा कि 8 दिन की बंदी होनी चाहिए, 18 दिन की बंदी होनी चाहिए, महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को आप क्या रोज खाने का, क्या पीने का और क्या इसके ऊपर पाबंदी आप लगाना चाहते हैं, ये गलत है। आज मीट बैन के ऊपर आप आए, मुझे ये लगता है कि कल अगर जैन समाज हमारा कांदा और लहसुन नहीं खाता ये पर्युषण पर्व में, तो कांदा और लहसुन के ऊपर भी पाबंदी आप लगाएंगे। आज आप ये कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो महाराष्ट्र के लोग यहाँ से चले जाए? नहीं, लेकिन बीफ पर पाबंदी ठीक है, और अगर किसी एक समुदाय विशेष के पर्व के दौरान मीट पर बैन लगा दिया जाए तो वो गलत है। ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं, मीट पे बैन तो आज आप 8 दिन की बात कर रहे हैं, कल 18 दिन की बात करेंगे और बाद में कहेंगे कि 365 दिन वेज ही खाना चाहिए सब। चलिए, बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त राहुल नार्वेकर जी, एनसीपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, जिस तरह से मुखपत्र में तमाम बातें लिखी गई हैं, सामना में भड़काऊ कई ऐसी चीजें लिखी हैं जिससे ये लगता है कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ ये पार्टी खड़ी हुई है। ऐसी बातें जिन्हें बताया भी नहीं जा सकता है। पहले तो ये पार्टी बीफ बैन का समर्थन करती है और अचानक जब मीट पर बैन लगा दिया जाता है तो इन्हें इतनी दिक्कत होती। देखिए, सामना में है कि बाद में हमें किसी को भी आश्चर्यचकित होने की कोई जरूरत नहीं है। सामना में अक्सर ऐसे भड़काऊ बयान आए हैं। दुख सिर्फ इस बात का है कि आज तक जो पार्टी विपक्ष में थी वह ऐसे हथकंडे अपना आने के बाद जो सरकार के लिए जिम्मेदार रही है, वही सरकार में रहने वाली पार्टी जब दुखियों की भाषा करती है तो सही मायने में इस राज्य में लॉलेसनेस का एक अप्रोच दिखाई देता है। और मेरे ख्याल से आगे से शिवसेना ने थोड़ी सोच रखनी चाहिए कि आज राहुल जी, प्रताप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रताप सरनायक जी शिवसेना के एमएलए हैं। इनका ये पक्ष है कि अगर कोई समुदाय विशेष इस तरह की मांग कर रहा है कि मीट पर बैन लगा दिया जाए तो वो जायज नहीं है, हालांकि वो बीफ बैन को जायज ठहरा रहे हैं। उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं,
मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारी जो मूलभूत अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं, उन मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करना सही नहीं है। और यह निश्चित रूप से उस मूलभूत अधिकार का उल्लंघन पारित करने का वो नहीं चाहते वो लोग, तो वो अपने राज्यों में चले जाए। हम यहाँ पे महाराष्ट्र में अच्छी तरह से शासन कर सकते हैं। ये माई वे और हाईवे का एटीट्यूड शिवसेना का पहले से रहा है, ये चलेगा नहीं। ये उनको समझ आनी चाहिए, और यदि समझ नहीं आती है तो महाराष्ट्र की जनता उन्हें निश्चित रूप से समझ देगी। लेकिन ये मीट बैन का जो मसला है, उसके बारे में स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, ये क्लियरली वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है जी। और इसके बारे में सरकार को फिर एक बार विचार करके सभी समुदाय को, लोगों को विश्वास में लेकर एक उचित निर्णय लेना चाहिए। इस प्रकार का उल्लंघन हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। आप यदि देखेंगे तो बीफ बैन के बाद सेडेशन का जो मामला हुआ, यदि आप सरकार के विरुद्ध में कुछ कहोगे तो आपके ऊपर ठीक है, ये आपका मत है। प्रताप जी, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने बातें लिखी हैं मुखपत्र में, तमाम ऐसी बातें हैं जो एक समुदाय विशेष के खिलाफ हैं, लेकिन अगर आपकी पार्टी को इतनी ही दिक्कत है तो अदालत का दरवाजा खटखटाइए। इस तरह से धमकी देने की क्या जरूरत है? अदालत का दरवाजा हम बिल्कुल खटखटाइए। हमारी लोकल पार्टी है, मराठी लोगों के लिए हमारी पार्टी का जन्म हुआ है। अदालत तो बाद में हम जाएंगे, मगर हम सत्ता में है। जिस कॉर्पोरेशन में हम भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, उस कॉर्पोरेशन में हमारी सहयोगी पार्टी भाजपा है। ऐसे होने के बावजूद हम क्यों न्यायालय का दर? हमारे पास लोकशाही ने दी हुई ताकत है, उस ताकत का हम वापर करेंगे। ताकत का गलत इस्तेमाल मत करिए। ताकत तो है, लेकिन ताकत का गलत इस्तेमाल मत करिए। शाइना एनसी जी इस वक्त बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाइना जी, आपकी प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये प्रतिक्रिया आज की नहीं है। 1964 से 1994 में, 2004 में हर वक्त हमारा कोई सरकार नहीं रहा है, और ये सरकार की बात नहीं है, ये भावनाओं की बात है। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये प्रावधान है कि वो तय कर सकते हैं कि इनको समर्थन दे बेस्ड ऑन पिटिशन जो जेएनयू ने दिया है मीरा भाईंदर में, जहां 1.5 लाख की संख्या में वो रहते हैं, जहां प्रदूषण जैसे फेस्टिवल में जहां एक रिलीजियस सेंटिमेंटालिटी की बात करें, तो क्यों नहीं हम भावनात्मक रूप से ये देखें कि जब हम एकजुट भारत की बात करते हैं तो आज ये वोट बैंक पॉलिटिक्स करने की आवश्यकता है क्या? जहां एक दल बोल रहा है कि हम समर्थन करेंगे, एक नहीं बोल रहे हैं। जो ये एक अचानक से एक रैंडम डिसीजन था तो जरूर आप विवाद कीजिए, लेकिन जो इतने सालों से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये प्रावधान है, तो मैं नहीं समझती हूँ कि हमें इतना बवाल उठाना चाहिए 2 दिन या 4 दिन के ऊपर। उन्होंने कहा है कि शिवसेना ये कह रही है कि उन्हें दिनों से तो दिक्कत है ही, इस बात से भी दिक्कत है कि पहले इस तरह का बैन क्यों नहीं लगाया गया, अब अचानक से क्यों बैन लगाने की जरूरत पड़ी। बहरहाल शाइना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। लेकिन शिवसेना का ये कहना है कि किसी भी हाल में 8 दिन तक मीट पर बैन नहीं लगने दिया जाएगा। हालांकि फडणवीस सरकार ने इस मुद्दे से अपना पड़ला साफ तौर पर झाड़ लिया। मुंबई में नॉनवेज नहीं मिलेगा, मांस की दुकानों पर तालाबंदी होगी, कहीं 8 दिन तो कहीं 4 दिन तक पाबंदी। जी हां, बर्तनों से गर्माहट गायब है, लेकिन सियासत गरमाई हुई है। मुंबई में मीट बैन पर उठा विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना आंखें तरेरे हुए है। उसके खुले विरोध के बावजूद आज से मुंबई और ठाणे के कई इलाकों में मांस पर बैन चस्पा कर दिया गया। सबसे पहले आपको बता दें कि किस इलाके में मांस कब तक नहीं मिलेगा। बीएमसी ने 4 दिनों के लिए मीट बिक्री पर रोक लगाई। नवी मुंबई में 2 दिनों तक मांस पर पाबंदी होगी। मीरा भाईंदर नगर निगम में यह प्रतिबंध 8 दिनों तक जारी रहेगा। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार ने बीफ पर पहले ही पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया था। मीरा भाईंदर नगर निगम की मेयर इस समय बीजेपी की गीता जैन है। वैसे बैन की जानकारी पहले ही दे दी गई थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में इसकी अवधि कम करने की खबर फैली तो सफाई एक बार फिर सामने आई। देर रात मीरा भाईंदर की मेयर गीता जैन ने पीटीआई को बताया, हम 2 दिनों के प्रतिबंध को खारिज करते हैं।
कमिश्नर के आदेश को तब तक नहीं माना जा सकता जब तक राज्य सरकार हमें दिशा निर्देश नहीं दे देती। 8 दिनों तक मांस पर लगे प्रतिबंध के आदेश में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि मुंबई के उपनगर मीरा भाईंदर में नगर निगम ने 8 दिनों के लिए मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। आज से 17 सितंबर तक ये बैन लागू रहेगा। मीरा भाईंदर के बाद बीएमसी ने भी मुंबई में 4 दिन के लिए ऐसी ही पाबंदी लगा दी। बीएमसी अधिकारियों के अनुसार मुंबई में 10, 13, 17 और 18 सितंबर को मीट बैन रहेगा। जैन पर्व पर्युषण के दौरान जैन समाज के लोग व्रत पर रहते हैं। इसी को देखते हुए बीएमसी ने फैसला किया है। बीएमसी ने जानवरों के वध पर भी रोक लगा दी है और मुंबई में मीट की बिक्री पर इन 4 दिनों के लिए पाबंदी लगा दी है। अब मांस के प्रतिबंध को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दल शिवसेना में मतभेद पैदा हो गए हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने खुद कमान संभाली, दावा किया कि किसी भी हालत में बैन 8 दिनों तक लागू नहीं रहेगा। अशी कोणत्याही प्रकारची बंदी ही कोणी कोणावरती आणत नाहीये आणि तशी आम्ही स्वीकारणार नाही हे सुद्धा आम्ही सांगितलं। पर्युषण काळामध्ये 8 दिवस मांसबंदी होत नाही आहे आणि अशी कोणतीही बंदी आम्ही होऊ देणार नाही। बीएमसी पर शिवसेना और बीजेपी का कब्जा है। बीएमसी ने 4 दिनों तक बैन लगाने का आदेश पहले ही जारी कर दिया है। अब शिवसेना प्रमुख के दावे के मुताबिक उन इलाकों में जहां बैन 8 दिनों तक का है वहां शिवसेना विरोध करेगी। मतलब नवी मुंबई और मीरा भाईंदर नगरपालिका के इलाके में शिवसेना का विरोध होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कई राज्यों के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी बीफ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है जिसमें ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में बीफ पर प्रतिबंध लगाया जाए। कई राज्यों में पहले ही ये लागू हो चुका है और अब जम्मू कश्मीर में भी बीफ पर बैन लग चुका है। हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला, जम्मू कश्मीर में बीफ पर बैन। अश्विनी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अश्विनी, अब कई राज्यों के बाद जम्मू कश्मीर पर भी बीफ प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी, साफ जाहिर है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो बीफ के ऊपर जो है बैन लगाया जाए। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर एक पहली स्टेट है पूरे इंडिया में जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। वहां पर जो है पहले भी महाराजा हरि सिंह के वक्त ऐसा बैन था, मगर अभी हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल की है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया है कि अंडर सेक्शन 298A और 219B में सभी पुलिस वालों को और डीजी को डायरेक्शन दी गई है कि बीफ के ऊपर जो है बैन लगा दिया गया है और कोई भी एनिमल का जो है किलिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह का जो ऑर्डर है वो एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए हाई कोर्ट ने जे&के पुलिस को डायरेक्ट किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हाई कोर्ट का ये फैसला, अब जम्मू कश्मीर में बीफ पर बैन लगा दिया गया है।